जस्टिस फॉर संजू सैमसन नहीं बल्कि जस्टिस बाय संजू सैमसन. 97 runs not out in a virtual quarterfinal against a big team like West Indies. बहुत ही अच्छा, वेल कंपोज्ड, वेल आर्किटेक्चर्ड इनिंग संजू की तरफ से. पहले तो उन्होंने 20 ओवर्स तक कीपिंग करे और फिर सेकंड हाफ में 20 ओवर तक बल्लेबाजी करा. एक छोर से विकेट गिर रही थी बट ही डिडंट लूज हिज कूल और इंश्योर करा कि वो इंडिया को अक्रॉस द लाइन लेकर जाएंगे और अपने कंधे पे बिठाकर इंडिया को सेमीफाइनल्स के दहलीज में लेकर जाएंगे. और ये चीज उन्होंने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में भी कहा कि शायद मैंने 50-60 मैचेस ही खेले हैं बट मैंने 100 से भी ऊपर मैचेस डग आउट से बैठ के देखे हैं और आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम रोहित एंड विराट. और कल के मैच में हमें रोहित की टाइमिंग और विराट की मैच सेंस दोनों के दोनों हमें संजू में दिखे एंड बहुत अच्छा पारी संजू ने खेला. आई वाज वेरी मच हैप्पी टू सी द वे ही वाज बैटिंग एक्चुअली. और लास्ट के ओवर में उन्होंने अपने हाथ खोले 20वां ओवर पे. उससे पहले तक ही वाज प्लेइंग द बॉलर्स टू देयर मेरिट. जैसे गंदे गेंद आ रहे थे तो उसको चौके लगा रहे थे, सिंगल्स डबल्स छक्के भी बीच बीच में मार रहे थे. तो इट वाज अ वेरी गुड इनिंग एंड दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ guy who's been around in this T20 I's circuit from 2015. Almost he has 11 years of, मैं बोलूंगा, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस. और कल के मैच में उन्होंने पूरे के पूरे इंडिया को जिस हिसाब से उन्होंने लिफ्ट करा, इट वाज कमेंडेबल. एंड नॉट टू फॉरगेट बुमराह. बुमराह ने भी बहुत अच्छा बॉलिंग करा, स्पेशली जब वो हेटमायर का विकेट निकालते हैं और एक ओवर पे 2 विकेट निकाल जाते हैं. एंड अर्शदीप 19th ओवर सिर्फ 6 रन देते हैं. एंड गुड कैप्टेंसी बाय स्काई, क्योंकि एक तो वो अक्सर को पावर प्ले के अंदर 2 ओवर निकाल देते हैं एंड हार्दिक को स्टार्टिंग के ओवर्स में सुपर आई मीन स्टार्टिंग के ओवर्स में उसके ओवर्स यूटिलाइज कर लेते हैं. 4 ओवर उसकी स्टार्टिंग में खत्म हो जाता है और लास्ट के लिए वो बचा के रखते हैं वरुण, इवन बुमराह एंड अर्शदीप. सो ऑल इन ऑल बॉक्सेस टिक्ड. बट फील्डिंग थोड़ी खराब थी. मैं बोलूंगा कि हमने शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने शायद 4 के करीब कैचेस छोड़े हैं. वरुण ने छोड़े, एक रनआउट, एक कैच और 2 कैच अभिषेक से छूटे हैं. तो आई फील स्टिल इंडिया नीड्स टू वर्क on their fielding. But all in all, India is looking in good shape and they are picking up at the right time. So let's hope that India plays out of their skin in the semi-finals against England at Wankhede. So do like, share, and subscribe, and do let me know on the comment whom do you think will win the semi-final. Thank you so much for watching.